नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में। 1.25 लाख का। जी हाँ, आज बाजार बंद है, लेकिन आप लोगों के इतने सवाल रहते हैं तो हमने कहा कि आप लोग जो है विश्राम कीजिए, हम लोग काम करेंगे बाजार के बंद होने के बावजूद, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारे क्वेरीज रहती हैं और सबको जो है रोज हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो आज छुट्टी का दिन है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लेने की। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान होंगे। 1:45 तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर रवि सिंह जी। 1:45 से 2:30 तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे अरुण मंत्री जी। तो इन सभी लोगों का स्वागत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज बाजार बंद है, लेकिन बाजार बंद होने से पहले कल हमने देखा कि अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा हलचल देखने को मिली। हालांकि बाजार रिकवर हो गए, लेकिन चिंताएं मंदी की बढ़ गई हैं और इन सब के बीच में लगातार सीमा पर तनाव बना हुआ है। और इस सबके बीच में भारतीय बाजारों को कैसे देख रहे हैं आप? छोटा हफ्ता है, कल की रणनीति आज हम बनाएंगे, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। और इस समय अगर स्पेसिफिकली अगर मार्केट को देखने को लेवल्स देखें तो मुझे लगता है थोड़ी सी वीकनेस हावी हो सकती है। लेवल्स 23,800 से 23,500 की तरफ फिर से मूव कर सकते हैं। जो एक अच्छा मूड हाल फिलहाल में देखने को मिला था, वो मूड यहाँ पर बदलता हुआ सा नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं से चिंता का तो विषय है। और रही बात की क्या इस समय अच्छा है, स्टॉक स्पेसिफिक तो मूव अच्छा है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सॉरी। और स्टॉक स्पेसिफिक मूव में अगर आप जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आपको मोमेंटम आपको मिलता रहेगा। लेकिन इसमें डाउट नहीं है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनमें प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आपको नजर आएंगे। और अब ऊपरी लेवल्स पर कहीं ना कहीं से एक रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा और वो रिस्ट्रिक्शन होगा 24,500 तक का। तो उसके बाद ही कुछ जो है वो संकेत जो है वो बदल सकते हैं। ठीक सर। सर, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, अभी जिन लोगों की पोजीशन बनी हुई है मार्केट के अंदर, क्या एक बार के लिए उनको धीरे धीरे करके कैश में आने की कोशिश करनी चाहिए, या अगर अच्छे रहें तो उसको अभी रहने दें, बने रहें? बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं, खासतौर से जो सीमा पर तनाव है उसको लेकर के, कि अगर युद्ध छिड़ता है और रिटेलिएशन बढ़ता है, एस्केलेट होती है चीजें, तो फिर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे इस समय? देखिए, अगर ऐसे हालात बदलते हैं और ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और वो साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी एफआईआईज को मार्केट ने अट्रैक्ट किया है, इस वजह से मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस बनी है। लेकिन युद्ध किसी भी देश के लिए उसके स्टॉक मार्केट को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो यहाँ पर जो समझने की कोशिश करें, उसमें मार्केट में थोड़ी गिरावट का ही ट्रेंड रहेगा। और इसी के लिए शायद मेरे ख्याल से आज आप छुट्टी के दिन भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि लोगों की रणनीति पहले से तैयार हो, युद्ध से पहले ही आप अपने आप को मजबूत कर पाए। चलिए सर, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लेने हैं और काफी फ्रेश लग रहे हैं आप। तो एक एक करके तमाम प्रश्नों के उत्तर जो है हमारे जो दर्शक हैं, जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, और आप आते बाद में है, सवालों की झड़ी जो है वो अपने साथ आपके पीछे पीछे इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ जाते हैं। काफी सारे सवाल हमारे पास आए हुए हैं, और शुरुआत करते हैं। हमारे दर्शक जो कि AWL पे सवाल पूछ रही हैं, मोनिका मैन जी। मोनिका जी, और मोनिका जी कह रही हैं कि सर AWL के बारे में बताइए, अदानी विल्मर को लेकर के अभी क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? मैम, कोशिश ये कीजिए जब भी आप सवाल पूछें तो थोड़ा सा आपने किस भाव पर लिए है, या फिर अगर आप खरीदना आदि करना चाह रही हैं तो या फिर पहले से ले रखा है, ये थोड़ी सी जानकारी अगर आप दे देंगी तो बेहतर रहेगा। सर, थोड़ी सुस्त चाल रही है इसकी। बाजार में जो रिकवरी 1 महीने में आई है, उसने इस शेयर ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। आप किस तरीके से देख रहे हैं WL को? देखिए, मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप के एक ही स्टॉक है जो कि पूरी तरह से नेगेटिव टेरिटरी में है। और मैं समझता हूं कि इन लेवल्स पर या लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अदानी विल्मर में कुछ खास मोमेंटम नहीं होगा। 280 अगर मैक्सिमम लेवल्स आपको अचीव होते हुए नजर आते हैं तो एग्जिट होना चाहिए। ठीक, 280 का लेवल ध्यान रखिए। वो लेवल अगर आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फिर आप के लिए निकलने की स्थिति हो सकती है। सोमनाथ कर्माकर जी हैं जो हमारे एक दर्शक हैं, वो जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं सर टीटागढ़ और NTPC के बारे में सर से कहिए कि बताएं कि आगे क्या भविष्य लग रहा है। आप सभी लोग अपने लेवल्स नहीं बता रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हर व्यक्ति के लिए अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन इस बीच जो है नजर डालते हैं
कि क्या स्थिति देखने को मिल रही टीटागढ़ के अंदर। रेलवे स्टॉक्स पे लगातार हम बात करते रहे हैं और डिफेंस पे हमने काफी लगातार बात की है, वो सारे शेयर चलते हुए अब दिखाई दे रहे हैं सर। वक्त सबका आया है। अभी हालांकि टीटागढ़ ने जो है थोड़ी सी मतलब ओवरऑल रेलवे में थोड़ी सी सुस्ती रही है बीते एक महीने में जब बाजार रिकवर हो रहा था। 6-7% का निगेटिव रिटर्न दिया है टीटागढ़ ने, 743 744 के आसपास। क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या इसमें? नहीं, देखिए अभी फ्रेश एंट्री यहाँ पर नहीं बनती है, लेकिन हाँ पोजीशन को होल्ड करने की राय जरूर यहाँ पर बनती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय और अगर देंगे तो अच्छे लेवल्स निकल आएंगे, लेकिन अभी टीटागढ़ में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। 20-30 रुपए का करेक्शन करंट लेवल से दिखाई दे रहा है। चलिए, इस बीच एक खबर भी आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया था, उसी तरीके से आपको बता दें कि भारत ने भी पाकिस्तान की फ्लाइट्स के लिए जो है अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो अब तमाम जो पाकिस्तान की जो उड्डयन मंत्रालय है, जो उड्डयन इंडस्ट्री है, जो पहले ही ऑलरेडी क्राइसिस में चल रही थी, कई जगहों पे इनके अपने एयरक्राफ्ट लैंड करने पड़े, उनके लिए अब कॉस्ट जो है काफी बढ़ने वाली है। तो वहां पर एक और बड़ी क्राइसिस जो है एविएशन इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। और इनकी बहुत सारी फ्लाइटें जो है वो जो थ्रू इस्लामाबाद से कुआलालंपुर जाती थी, उनके लिए जो है उनको डिले किया जा रहा है, उनको जो है अब रूट करना पड़ेगा। तो वो एक दिक्कतें बढ़ती हुई पाकिस्तान के लिए दिखाई दे रही। चलिए, मैं अब सर इनका सवाल सोमनाथ जी का एक एनटीपीसी को लेकर के भी था, तो उस पर भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। अभी अगर हम देखें एनटीपीसी पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है करीब 353 के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर एनटीपीसी को लेकर के अभी? देखिए एनटीपीसी वैसे ही स्टॉक अच्छा है और मुझे लगता है कि 380 तक का दमखम रखता है। तो करंट लेवल्स के हिसाब से भी आपको पोजीशन यहाँ पर होल्ड रखनी चाहिए। और ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर ये मार्केट पे दे रहा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहिए। थोड़ा एवरेज करना है, बाय करना है फ्रेश, तो भी यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ी ऐड की जा सकती है। ठीक सर। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इन सब के बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं सर कल का बाजार कैसा रहेगा। सर कल के बाजार पे अभी बात हुई, लेकिन मोहित जी का प्रश्न ले लेते हैं। और मोहित जी कह रहे हैं सर जियो फाइनेंस ले रखा है 254 पर, कह रहे हैं क्या मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? इंडिया पाकिस्तान वॉर में डिप में दोबारा एंट्री मिल सकती है क्या जियो फाइनेंस में प्रॉफिट बुक करने के बाद, या फिर होल्ड करूं? और कह रहे हैं कि आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, प्लीज गाइड। ये लोगों के मन में जो मैं आपसे कह रहा था कि एक दुविधा है, और बार बार इस तरह के सवाल आ रहे हैं, क्या अभी एग्जिट कर लें, फिर जब बाजार, सब लोग कह रहे हैं बाजार टूटेगा तो क्या गिरने के बाद दोबारा एंट्री करें? तो एक दुविधा आशंकाएं मन में बनी हुई है लगातार लोगों के मन में। अभी जियो फाइनेंस में एक रिकवरी रही है 260 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 198 का 52 वीक लो टच करने के बाद इसमें रिकवरी रही है 12% के आसपास की पिछले एक महीने में। रिलायंस के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे, उसके बाद से थोड़ी सी और मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया इसमें। अभी जियो फाइनेंस में क्या करना चाहिए सर 260 के आसपास? देखिए अभी के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो जियो फाइनेंस थोड़ा और बढ़ सकता है, 280 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर हम अभी ये कहेंगे पोजीशन को होल्ड करके रखें, प्रॉफिट बुक करने की जल्दी नहीं है। प्रॉफिट बुक करने की जल्दी अभी मत दिखाइए। चलिए, संजय जी हैं हमारे साथ और दिल्ली से जुड़े हुए हैं। संजय जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। कैसे हैं सर? सर बढ़िया सर। आपकी आवाज बड़ी धीमी आ रही है, तबीयत खराब है क्या आपकी? नहीं सर। अच्छा, चलिए बताइए क्या प्रश्न है सर आपका? सर नल को लिया था कल 500 एट द रेट 156 पे, ठीक है। और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? सर ये लॉन्ग टर्म के व्यू से लिया। लॉन्ग टर्म के व्यू से कल ही आपने लिया हुआ है, 156 पे वहीं पे खड़ा है अभी, उसी के आसपास। हालांकि मेटल को लेकर के अभी थोड़ी सी दुविधा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी इनकी जो मूवमेंट होती है वो अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों पर निर्भर करती है। अभी सर स्टील में तो रिकवरी रही थोड़ी बहुत, लेकिन एल्युमिनियम अभी भी उस तरीके से चला नहीं है। एक महीने में 11% का निगेटिव रिटर्न जो है वो नाल्को में दिखाया है। अब इन्होंने एंट्री ली है, सही टाइम पे एंट्री है या क्या सजेशन रहेगा? कल ही खरीदा है। देखिए फिलहाल तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस समय नेशनल एल्युमिनियम थोड़ा सा सपोर्ट पर घूम जरूर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और अपसाइड टारगेट की बात करें तो एक बार 170 तक के वापस आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। जी, इस बीच जो है उमेश शर्मा जी कह रहे हैं सर मेरा सवाल ले लीजिए,
मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सर बर्बाद और बात ऐसी स्थिति में आप ऐसे प्रश्न बातें मत किया कीजिए। सवाल एक बार फिर से दोबारा भेजिए। आपका सवाल मुझे, मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर आपका सवाल मिल जाता है तो आपको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जब आप इतना लिख रहे थे तो उसी के साथ साथ सवाल भी लिख लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन चलिए ठीक है, दूसरा सवाल तब तक लेते हैं, तब तक आप अपना प्रश्न भेजिए। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं जो उन्होंने पेटीएम के ऊपर सवाल भेजा है, वर्षा गुप्ता जी हैं। वर्षा गुप्ता जी कह रही है पेटीएम 888 पर बाय किया हुआ है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। 888 पे पेटीएम लेकर के बैठी हुई हैं, अभी प्रॉफिट में यहाँ पर नहीं है ये। करीब 20 रुपए पर शेयर का, 25 रुपए पर शेयर का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। सर अच्छा मोमेंटम बीच में एक बना था पेटीएम के शेयर में भी, 861-62 के आसपास चल रहा है, ज्यादा लॉस नहीं है, होल्ड कर सकती हैं अभी, क्या सलाह रहेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनको पोजीशन अभी यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। स्टॉक अभी गिर सकता है, 820 के आंकड़े आ सकते हैं, तो यहाँ पर एग्जिट होने में ज्यादा समझदारी है। एग्जिट कर लीजिए, 20-25 रुपए का ही नुकसान है, ज्यादा नुकसान नहीं है, तो निकल जाइए, बेहतर रहेगा आपके लिए। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं SS6450। सर आईडी तो आपने अच्छी बनाई है 6450, नाम भी लिख लेते तो थोड़ा और अच्छा लगता। कह रहे हैं कि विपुल सर, रवि सर को नमस्ते। नमस्कार आपको भी। जुपिटर वैगन लेकर के बैठे हुए हैं सर, और 600 के भाव पर इनकी खरीद है और इनके पास 150 शेयर हैं। कह रहे हैं सर काफी ज्यादा लॉस में हूं इस समय, मुझे क्या करना चाहिए सर? लेकिन अब आपने मतलब पेशेंटली काफी दिन तक वेट किया है, तो अब सवाल करके जो है ठीक है, आपने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर आपको मिलेगा। लेकिन आपने 270 तक के लेवल देखे, अब वहां से तो ठीक ठाक रिकवरी आ गई, 70-80 रुपए रिकवर हुआ है, लेकिन आपकी खरीद का भाव बहुत ऊपर है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी जुपिटर वैगन को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? लॉस में काफी ज्यादा है, 600 पे लिया हुआ है सर। हाँ, देखिए, फिलहाल तो जुपिटर वैगन को भी वेट करने की सलाह है, और 320 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे करके तेजी का दौर दिखाई देगा। धीरे धीरे करके जो है वो तेजी का दौर दिखाई देगा। और दूसरा सुदेश बैरवा जी ने भी JWL पे सवाल भेजा है सर, लेकिन इनकी खरीद 290 की है। तो दो तरह के लोग हैं, इन्होंने बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री ली, अच्छे प्रॉफिट पे हैं। इनको क्या करना चाहिए, ये भी होल्ड करें या फिर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए जुपिटर वैगन में? देखिए, मेरे हिसाब से अभी जुपिटर वैगन में थोड़ा वेट कर लीजिए, प्रॉफिट और बढ़ने दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे करके लेवल्स थोड़े से अपसाइड की तरफ जा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि 370-380 के लेवल तो आपको जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, तो होल्ड करिए। होल्ड कीजिए सर, ये सलाह है। मोहित जी कह रहे हैं लव यू विपुल सर, आपको भी ढेर सारा प्यार सर। और आप लोग छुट्टी के दिन, बाजार बंद होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में, करीब 300 दर्शक हमें देख रहे हैं इस समय, तो संख्या बल बढ़ाते रहिए, वरना रवि सर नाराज हो जाते हैं तो मतलब ऐसा ना हो बीच में कार्यक्रम के दौरान नाराज हो जाए। तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग और भी लोगों को जोड़िए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। और जो भी लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे हैं आज के कार्यक्रम को, अपनी अपनी टिप्पणियां जो है हमें बताते रहिए। आप लोगों के सवालों को हम निश्चित रूप से डिस्कस करते रहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या बल को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। और हमारे साथ कोई दर्शक भी हैं शायद इस बीच, रितेश जी हमारे साथ मौजूद है। रितेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार रवि जी। नमस्कार रितेश जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। बताइए क्या सवाल है आपका? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स योर टीम एंड यू ऑल्सो। अरे सर, आज छुट्टी है, फिर भी आप लोगों ने ये एपिसोड और ये प्रोग्राम रखा। अरे सर थैंक यू सर, आपके ज्यादा लिए। कुछ ज्यादा आपके कस्टमर के क्वेश्चन आपके रिजॉल्व होते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद तो रितेश जी। आप इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? ये सर क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, गिरावट आ रही है, तो एशियन पेंट पे इस लेवल पे एंट्री बनती है क्या? एशियन ज्यादा नहीं, 6 महीने का ही मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है। सवाल अच्छा है आपका सर यहाँ पर, कि कच्चे तेल की गिरावट में क्या जो कंपनियां सीधे सीधे क्रूड ऑयल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं उनको फायदा होगा क्या? सर हमने जिस तरीके से कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिल रही है, क्या चाहे OMCs हो या फिर पेंट्स कंपनियां हो, इनमें क्या एंट्री ली जा सकती है? और इनका स्पेसिफिक सवाल है एशियन पेंट्स को लेकर के, 2416 के आसपास चल रहा है, क्या अभी 4-5-6 महीने के लिए फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पर?
देखिए मुझे लगता है कि वैसे तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मार्केट के जो सिनेरियो है उसपे थोड़ा सी वीकनेस हो सकती है। 2320 2330 के लेवल्स जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। फिलहाल अभी के जो लेवल्स हैं उस पर थोड़ा सा रुकना चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, साल 6 महीने के हिसाब से देखें, तो करीब 16-17% स्टॉक बढ़ सकता है। लेकिन ये लेवल्स पे, और चूंकि इस समय युद्ध का माहौल थोड़ा सा है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल ही रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। जी चलिए, हमारे अभी वेट करिए सर, आपको जो लेवल्स बताए गए हैं उन लेवल्स का ध्यान रखते हुए आप एंट्री लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक ने सवाल भेजा हुआ है, शक्ति पंप को लेकर के इनका प्रश्न है, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इनकी खरीद का भाव बता दीजिए एक बार जरा। सब 500 रुपए, 800 रुपए, 800 रुपए माफ कीजिएगा, इन्होंने शक्ति पंप में एंट्री ली हुई। सर अभी तक जो आंकड़े कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने देखा रिजल्ट, वो मॉनसून जो है वो अच्छा रह सकता है। मॉनसून के मद्देनजर क्या अभी जो है पोजीशन बनाई जा सकती है? जिनकी पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक महीने में 12% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर रहा है। अब इनकी खरीद 800 की है तो तब भी 40 रुपए इनके बन रहे हैं, लेकिन क्या रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं अगर मॉनसून सामान्य रहे तो? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वेट करने में कोई ऐसी बुराई नजर नहीं आ रही है, और थोड़ा सा पुल बैक आपको देखने को मिलेगा, तो अभी फिलहाल तो इंतजार किया जा सकता है। इंतजार किया जा सकता है, अभी वेट कर सकते हैं, ये सलाह आपके लिए है। हमारे एक दर्शक है अरुणेश पांडे जी, कह रहे हैं सर आईआरएफसी में बताइए क्या करना चाहिए। आईआरएफसी में अभी जो है 123-24 के आसपास चल रहा है, कल 2-2.5% टूटा है ये शेयर। पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न रहे हैं 124 के आसपास। सर क्या सलाह रहेगी सर, आईआरएफसी में अभी क्या करना चाहिए? बिल्कुल होल्ड करके रखिए, 115 का स्टॉप लॉस डालिए, और 145 के टारगेट के लिए वेट कर लीजिए। चलिए अब राजस्थान चलते हैं, हमारे साथ सुभाष जी मौजूद हैं। सुभाष जी को नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। कैसे हैं सुभाष जी? सर बढ़िया है। ऐसे ही बढ़िया रहिए। सुभाष जी बताइए क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैंने सुजलोन की क्वांटिटी ले रखी थी, 15,000 क्वांटिटी तो पहले ली थी, 8 रुपए के आसपास, 8 से 10 के बीच में। 8 रुपए के आसपास 15,000 शेयर ले रखे हैं। हाँ, और अभी जो ये 86 के बाद जो डाउन आया था 50 के आसपास, 55 में और ली थी मैंने 7,000 क्वांटिटी और। 22 सर प्रमोटर बनेंगे क्या कंपनी के? 22,000 शेयर ले रखे हैं, लेकिन अच्छी बात ये बहुत अच्छी प्राइस पे आपने ले रखे हैं। और जब इतना हाँ। अच्छा मुनाफा बन रहा हो ना सुभाष जी, तो मिठाई उठाई लेकर फोन किया कीजिए। बिल्कुल सर, मिठाई आपको भेजेंगे, फोन पे करेंगे। अरे ठीक है, चलिए ठीक है, पूछते हैं क्या करना चाहिए। थोड़ा फंसा हुआ है इस बार, लगा कि अब ब्रेकआउट आ गया 59 क्रॉस कर गया, लेकिन फिर बाजार में गिरावट आई, फिर ये नीचे आ गया, तो आते आते रह गई। मतलब वो कहते हैं ना कि हाथ को आया मुंह ना लगा टाइप। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, लोगों की निगाहें थी कि अब ब्रेकआउट आने जा रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस दौर पे? 8 रुपए में 15,000, फिर 50 के आसपास इन्होंने 7,000 और ले लिए, 22,000 शेयर लेके बैठे हुए, अच्छे प्रॉफिट में है। क्या सलाह रहेगी सुभाष जी को आपकी? सर बुक कर लेना चाहिए, बहुत कुछ खास अपसाइड है नहीं, 62-65 से ऊपर दिखाई नहीं देता, वापस से 48 रुपए के आसपास रुकता हुआ सा नजर आएगा, तो समझदारी है, थोड़ा बुक करना ही ज्यादा अच्छा है। जी, तो अभी के लिए सर इतना प्रॉफिट हो रहा है, एक बार बुक कर लीजिए। और भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, दूसरी जगह पे मिलेंगी। एक बार 48 के आसपास आएगा, नीचे आएगा, दोबारा आप एंट्री कर सकते हैं। अच्छे पैसे बन रहे हो तो एक बार के लिए पैसे जो है वो बांध लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मान लीजिए आगे चल के बाजार गिरे, फिर आपको अफसोस हो, तो उससे अच्छा ये है कि प्रॉफिट बुक कर लें। चलिए जीएमआर एयरपोर्ट पे बात कर लेते हैं। पवन पंडित जी का सवाल आया है, 92 पे लेकर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं क्या करें। ये एक और ऐसा शेयर जो कि ऐसा लगा कि अब ब्रेकआउट आ रहा और रुक गया, 86-87 पे चल रहा है सर। 91 का लेवल जो है क्रॉस किया था, और मतलब मजबूती के साथ नहीं कर पाया। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अच्छी रिकवरी है 12% के आसपास की, अभी क्या करना चाहिए, और क्या फ्रेश बाइंग के भी कोई चांसेस हैं यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैं जीएमआर एयरपोर्ट को देखने की कोशिश करता हूँ, तो 87-86 चल रहा है, और वापस से 92-95 की क्षमता रखता है, तो बिल्कुल यहाँ पर वेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 82 का रखा जा सकता है। एक बार फिर से बता दें, स्टॉप लॉस 82 का सर? हाँ, स्टॉप लॉस 82 का रखकर 95 और 96 की क्षमता फिर से रखता है, तो वहां तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। 95-96 के लिए आप बाय भी कर सकते हैं,
लेकिन स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए, इस बीच जो है मोहित जी कह रहे हैं जय वीरू की जोड़ी को नमस्कार। अरे सर धन्यवाद, आप लोग इसी तरीके से अपना प्रेम, अपना प्यार जो आप लोग दिखाते हैं, थैंक यू बहुत बहुत। मुख्तार खान साहब कह रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बताएं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस सर, बजाज हाउसिंग के बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स ने थोड़ा सा निराश किया, शेयरों में दबाव भी देखने को मिला, लेकिन 120-22 के आसपास बजाज हाउसिंग फाइनेंस कैसा लग रहा है? यहाँ पर अभी भी क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है? पहला सवाल। दूसरा, बहुत लोगों की जो पोजीशंस बनी हुई है यहाँ पर, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए 115 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे उम्मीद न रखें रिटर्न्स की। हाँ, ये है कि 130-35 के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बार को थोड़ी पार्शियल पोजीशन 40-30% अपने फंड का अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और जो लोग होल्ड कर रहे हैं पूरी पुरानी पोजीशंस को, उन लोगों को होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो ये सलाह जो है, ये राय जो है आपके लिए है। और उमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि मोहित जी के जस्ट नीचे है मेरा सवाल। अरे मेरे प्रभु, जितनी मेहनत से आप टाइप कर रहे हैं, उतनी मेहनत से अगर आपने अपना सवाल लिख दिया होता तो बहुत ही मेहरबानी होती। अब मोहित जी को कहाँ ढूंढेंगे सर इसमें, तो बहुत कमाल करते हैं सर आप लोग भी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आपका सवाल दिखेगा तो अवश्य लिया जाएगा। सर एनएमडीसी पे काफी सवाल आ रहे हैं, आज प्रवीण गुलिया जी हैं और भी कई लोग हैं, इन्होंने 65 पे ले रखा है, और भी कई सारे सवाल एनएमडीसी को लेकर के बने हुए हैं। एनएमडीसी पे कुछ दिन पहले आपका भी पॉजिटिव व्यू था, अभी क्या करना चाहिए सर एनएमडीसी को लेकर के? अभी 64-65 के आसपास चल रहा है और इनकी खरीद 65 की है एग्जैक्ट, तो अभी क्या करना चाहिए सर जिनके पास है उनके लिए भी? और क्या अभी भी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? बिल्कुल वेट करना चाहिए, फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। 59-58 का स्टॉप लॉस डालिए, टारगेट 75 से 80 रुपए का है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बने रहिए सर। और ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा बहुत पेशेंस बनाकर रखिए, धीरे धीरे चलता है लेकिन चलता जरूर। धीरे धीरे चलता है पर चलता जरूर है, और ऐसे समय में वही शेयर अच्छे हैं जो बहुत तेजी से नीचे ना गिरे, बहुत तेजी से भागे भी ना, क्योंकि बाजार की स्थिति ऐसी है, थोड़ा सा आराम से चलने वाले शेयर ही अपने पोर्टफोलियो में रखिए, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। संकेत जी हैं, संकेत सर्च इंजन के नाम से अपनी आईडी इन्होंने बनाई हुई है, और टीटागढ़ पे इनका प्रश्न है, अभी अभी सर डिस्कस किया है। दाऊद खान साहब का सवाल है टाटा पावर को लेकर के, और कह रहे हैं कि 389 की खरीद है इनकी टाटा पावर को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? टाटा पावर थोड़ा सा अब सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है, 389 पे लिया है, 383 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पीछे कुछ दिनों से सर थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में है, क्या करें सर? अभी क्या करना चाहिए टाटा पावर पे? देखिए इस समय टाटा पावर की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। 360 के आसपास अगर आ जाता है तो दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा, 440 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। स्ट्रांग है स्टॉक में कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही। स्टॉक्स में कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है सर, और बने रहिए, अभी आपके लिए यही सलाह है। अब थोड़े से और भी पावर शेयरों को जरा डिस्कस करेंगे, गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मतलब तो थोड़ी सी चर्चा और करेंगे अभी, लेकिन तब तक हमारे साथ अशोक जी जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। दरभंगा बिहार से हैं अशोक जी। अशोक जी नमस्कार। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं अशोक जी? ठीक है सर, हम तो आपका बड़ा रेगुलर देखते हैं सर, पहले तो मनी 9 पे आते थे। हाँ सर, अब यहाँ आ रहे हैं जी, इस वजह से रेगुलर देख रहे हैं सर। हम क्रॉम्पटन ग्रिप्स खरीदे हुए हैं सर, 340 अच्छा पे। अच्छा, क्या करते हैं दरभंगा में सर? वो जॉब करते हैं सर। जॉब करते हैं, आज छुट्टी है कि ऑफिस है? छुट्टी है सर। वाह, एंजॉय कीजिए सर। चलिए आप सर लोग वही आपसे राय लेना था सर इस पे। अरे बिल्कुल बिल्कुल शेयर सर। खरीदते थे। क्रॉम्पटन ग्रिप्स किस भाव पे लिए आपने? 339 के आसपास लिए सर। अच्छा, तो अभी हाल फिलहाल में ही लिए हैं क्या? जी, हाल फिलहाल में ही लिए हैं। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? 1 साल तो कर ही लेंगे। 1 साल तो कर ही लेंगे, चलिए ठीक है। इसको अभी खबरों के खेल में भी डिस्कस करेंगे, रिजल्ट्स में भी आए थे यहाँ पर, और भी कुछ एक खबरें यहाँ पर लगातार निकल के आई हैं, चाहिए तो जरा दिखा भी दीजिए। सर क्रॉम्पटन ग्रिप्स को लेकर के अभी क्या करना चाहिए? हालांकि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस
की तरफ से हमने देखा कि बीच में जो है इनके टारगेट भी कट किए गए थे। अभी 196-197 के आसपास चल रहा है। प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा है, 839% के आसपास मुनाफा बढ़ा है यहाँ पर, और ये 2-2.5 करोड़ से बढ़कर के सीधे सीधे जो है 24 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू में हम देख रहे हैं 22% का इजाफा है। एबिटा इनका काफी इंप्रूव हुआ है, उसमें करीब 93% के आसपास की बढ़त रही है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। सर काफी क्वेरीज थी, कल भी हम डिस्कस नहीं कर पाए और आज भी और भी बहुत सारे सवाल हैं। अभी कैसा लग रहा है सर क्रॉम्पटन गिव्स? अभी खबरों के खेल में भी इस पे आपकी राय लेंगे, लेकिन अभी कल जो है फ्लैट क्लोजिंग रही है, क्या फ्राइडे को एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है इसमें? मुझे लगता है तब तो फिर खबरों के खेल का ही इंतजार करते हैं और रखिए, भरोसा रखिए, स्टॉक अच्छा है। स्टॉक अच्छा है, बने रहिए, लेकिन और डिटेल एनालिसिस जो है वो आपको खबरों के खेल में ही मिलता हुआ दिखाई देगा। तो बने रहिए, लगातार आपके लिए ये सलाह है। तो बात हम कर रहे थे पावर को लेकर के, तो थोड़े से पावर शेयरों को जरा चर्चा में ले आते हैं। टाटा पावर पे हमारी बात हो गई। जो है अदानी के भी सर नतीजे आए हैं, मुनाफा इनका 4% के आसपास। कुछ कह रहे हैं, कोई सवाल है? चलिए, लगता है कुछ आवाज आ रही थी। चलिए, 4% के आसपास कंपनी का मुनाफा गिरा है सर। हालांकि रेवेन्यू में 6.5% के आसपास की बढ़त रही है। अदानी पावर कैसा लग रहा है सर? कल हमने देखा 3.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पावर में अगर प्राइवेट में रहना हो तो टाटा पावर और अदानी में क्या बेहतर लग रहा है आपको सर? देखिए, अगर इसको अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर तो सर दोनों ही है, लेकिन ये है कि राइट लेवल पर अगर आप लेंगे तो ज्यादा बेहतर ही होगी। तो फिलहाल लेने के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा अदानी पावर जो है वो 480 और 500 के आसपास ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। करंट लेवल पर थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। जी, चलिए, सतीश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक इसी पर प्रश्न पूछने के लिए। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? बस एकदम ठीक है साहब, मैं करौली से बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए सर। और सर डेली आपका अमर उजाला बोनस में आपका डेली प्रोग्राम देखता हूँ। अरे सर, थैंक यू। मुझे इससे काफी मदद मिलती है मुझे इससे। अरे थैंक यू सर। काफी बार मुझे नुकसान से बचाया भी है और मेरे पोर्टफोलियो में अब काफी प्लस भी हूँ मैं। अरे सर, बहुत अच्छी बात है सर। और रवि सर जैसे एक्सपर्ट जो है, ऐसे ही आप लोगों का पोर्टफोलियो बढ़ाते रहे। सर देख रहा हूँ, प्रोग्राम लाइव देख रहा हूँ मैं। अच्छा, थैंक यू सर। ये एक सवाल, 2 सवाल थे अपने। एक तो ये ऑर्किड फार्मा, मैंने 841 पे ले रखे 100 शेयर। किस भाव में बताया सर आपने? ऑर्किड फार्मा। हाँ, किस भाव पे लिए हैं? 841 अभी लिया सर, 3-4 दिन पहले ही। 840, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा सर अडानी पावर। अडानी पावर किस रेट पे लिया है? अडानी पावर में ले रखे 484 पे 600 शेयर ले रखे सर। 484 पे लिए हुए, तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है सर यहाँ पर, तो है ना। और कब तक होल्ड कर सकते हैं दोनों से? मैंने तो काफी दिन से ले रखे हैं और कोई दिक्कत नहीं। अगर सर अब ये मानसिकता होती है कि जैसे चल रहा है प्लस में चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और मानो माइनस होने लगे तुरंत घबरा जाते हैं। मेरी बात तो सही है कि तो समय का ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा प्लस होता है, रिपोर्ट अच्छी होती है तो अपन रखे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साल 6 महीना 1.5 साल कोई दिक्कत नहीं, रखे रखते हैं। ठीक है सर, ठीक है। कह रहे हैं यही मानसिकता होती। बात सही है कि सामान्य आदमी की यही मानसिकता से चल रहा है तो फिर चलने देते हैं। ऑर्किड फार्मा में लॉस हो रहा है सर, 840 पे लिए हुए हैं। अदानी पे प्रॉफिट में है, 470-80 का शायद इन्होंने भाव बताया। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इन दोनों को लेकर के? क्या सलाह रहेगी हमारे दर्शक के लिए? देखिए, यहाँ पर अगर पोजीशन अभी आप होल्ड करके रखते हैं तो ऐसा खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, और जल्दी पैनिक होने की यहाँ पर कोई सिचुएशन भी नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए, और ज्यादा जल्दबाजी नहीं करिए। थोड़ा सा पेशेंस अगर आप बनाएंगे तो आपको जरूर यहाँ पर प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। तो होल्ड करके रखिए, कोई घबराने वाली बात नहीं। होल्ड करके रखिए सर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोनों में ही आपको होल्ड करने, ऑर्किड फार्मा भी होल्ड करने की सलाह है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों में ही होल्ड करने की सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है। घबराइए नहीं सर, चिंतित मत होइए। बात कर रहे थे हम पावर शेयरों की, वापस लौटते हैं उस पर। पावर ग्रिड पे जरा बात कर लेते हैं। 305 के आसपास चल रहा है, 4-5% चला है पिछले 1 महीने में। क्या अभी भी गुंजाइश है सर चलने की? और जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी पावर ग्रिड को लेकर के? तो 340 का लक्ष्य जल्द अचीव होता हुआ नजर आएगा। 290 से आप बाय करना इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और फिलहाल पोजीशन को होल्ड रखिए। और मुझे जहां तक याद आता है कि मैंने इसको 240 रुपए से बाय दिया था, तो फायदा उठाइए सर, बने रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, बढ़ने दीजिए प्रॉफिट को। अगर बढ़ेगा
तो कॉन्फिडेंस मार्केट में अपने आप आ जाएगा। ठीक सर। सर जैसे हमने देखा बहुत सारे शेयरों को आपने बहुत टाइमली आइडेंटिफाई किया, जैसे अभी आप पावर ग्रिड का जिक्र कर रहे थे, रेलवे में बहुत सारे शेयर काफी पहले जब बाकी लोगों के रडार पे आए उससे पहले जो है आपके रडार पे आए थे। लेकिन पिछले एक महीने में हमने देखा कि पावर शेयरों में थोड़ी सुस्ती रही है और कुछ लोगों के मन में काफी सारे सवाल भी आ रहे हैं। पावर में क्या अभी लंबा समय वेट करना पड़ेगा या फिर आपको लगता है कि अगला नंबर पावर का है? ये जो पिछले 1-1.5 महीने की जो सुस्ती है, इसको कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, थोड़ी सी पावर सेक्टर में सुस्ती इसलिए भी आ गई क्योंकि अचानक से जो अभी सिचुएशन यहाँ पर उभर कर आई है वो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट के हिसाब से नहीं है। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं, इस तरीके की जब चीजें देखने को मिलती हैं तो बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। तो यहाँ पर थोड़े फंडामेंटल चेंज हुए, लेकिन ऐसी कोई घबराहट वाली बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर अभी बने रहना चाहिए। और पोजीशंस को अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके आपको पुल बैक मिलेगा, दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा। और इसीलिए आप शायद विपुल जी यहाँ पर शो भी कर रहे हैं। तो जहां पर भी एंट्री का मौका मिलेगा हम आपको देते रहेंगे, वहां पर आप पकड़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, खुद के पोर्टफोलियो को चमकाते रहिएगा। ठीक सर। इस बीच संजय मंडलोई जी कह रहे हैं, राम राम रवि सर के कहने पर ही मैंने जो है NHPC जो है लिया हुआ है, 94 की एवरेज प्राइस है, 601 शेयर है, लॉन्ग टर्म का व्यू है। कह रहे हैं कि और पता नहीं इन्होंने हालांकि बहुत सारे शेयरों के नाम लिए हुए हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन NHPC सर 94 के आसपास लिया हुआ है और इस बार यहाँ पर भी ऐसा ही रहा मामला कि ऐसा लगा कि ब्रेकआउट आते आते रह गया, वहां बिल्कुल ब्रेकआउट के नजदीक पहुंच के दोबारा नीचे आया है। NHPC अभी क्या सलाह रहेगी सर? 85 के आसपास चलता हुआ, 94 की इनकी प्राइसिंग है। अब बिल्कुल सर, होल्ड करके रखिए, कहाँ घबराने वाली बात तो कोई नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके इसमें जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। और जिस हिसाब से अभी मोमेंटम यहाँ पर चल रहा है उसको देखें तो मुझे लगता है कि आपको 100 से 110 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन बाय का जरूर लेवल ध्यान रखा करिए। 82 दोबारा आएगा, बाय कर लीजिएगा। 78 और 72 ये लोएस्ट लेवल है। तो जिन लेवल्स को मैक्सिमम आप ले सकते हैं उनको जरूर ध्यान रखिए। ठीक सर। SJVN सर 94 के आसपास चल रहा है, ये भी मतलब 100 के आंकड़े को पार करके आया है, 100 के आंकड़े के आसपास पहुंच के रुका है। क्या सलाह रहेगी इस पे लेकर के, SJVN को लेकर के? चलेगा? तैयारी कर रहा है ये भी चलने की? बिल्कुल, कंसोलिडेशन के हिसाब से देखा जाए तो तैयारी जरूर शुरू हुई है यहाँ से, और टारगेट 110 के आसपास के देखने को मिल सकते हैं। तो SJVN बिल्कुल बने रही है। SJVN भी बिल्कुल बने रहने की ही सलाह रही है। और एक जैसे कि आपने अभी परसों भी कहा था कि थम लगाएंगे उसी पर, तो थम तो नहीं लगाएंगे इस पर आज, लेकिन इरेडा सर लगातार हम लोगों की चर्चाओं का हिस्सा बना रहा है और इसके बिना बात पूरी होती नहीं है। तो जब हम बात ही कर रहे हैं तो इरेडा को भी शामिल कर ही लीजिए। अभी क्या करना चाहिए इरेडा पे? देखिए, फिलहाल तो 155 का टारगेट आपको आता हुआ नजर आएगा। उन लेवल्स पर आएगा तो फिर बाय या सेल की फिर रिकमेंडेशन देखेंगे। लेकिन फिलहाल जिन लोगों ने अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय कर रखा है वो काटेंगे नहीं सौदा, तो यही कहूंगा कि थोड़ा वेट कर लीजिए। लेकिन अभी का जो मोमेंटम उसमें 155 के आसपास वापस से शायद थोड़ा अट्रैक्शन गेन करेगा, थोड़ा यहाँ पर वापस से एक अपवर्ड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो 155 अभी फिलहाल इमीडिएट टारगेट दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये राय यहाँ पर हो गई। सर इस सेगमेंट को क्या कहें, मतलब अगर पावर की बात को बंद करें तो पावर के कुछ पसंदीदा शेयर हैं जहां पे अभी भी आपको फ्रेश एंट्री की गुंजाइश लग रही है, और जिन कुछ एक नाम जो जहां पे आपको लगता है लोगों की पोजीशन है तो अभी होल्ड करके चुपचाप बैठे रहना चाहिए? विपुल जी वही पंडित है जो मुझे उस दिन बारात में मिले थे, क्योंकि विपुल जी को भी हर हाल दर्शकों की बात समझकर अल्टीमेटली निकालना ये है कि खरीदना क्या है। सर बिल्कुल दीजिए, मैं बता दूंगा। देखिए, इस समय अगर खरीदारी करनी है तो अभी हम लोग पावर ग्रिड की चर्चा कर रहे थे, 306 पे अट्रैक्टिव लग रहा है और पावर ग्रिड 340 तक जा सकता है। 280 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म पोजीशन 290 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। टाटा पावर को भी यहाँ पर लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, 370 के आसपास आ जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और
बेस्ट लेवल होगा, तो वहां पर भी लिया जा सकता है। 410 का लक्ष्य होगा, तो 10-5 रुपए का वेट कर रहे हैं, लेकिन पार्शियल एंट्री बनती है। अगर 20-30% यहाँ खरीद लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। तो आप लोग अपने हिसाब से रणनीति जो है वो पावर कंपनियों पे तय कर लें। तो पावर पे तो बात हो गई। सर, मतलब परसों ही शायद, हाँ, जब आप थे तो हमने देखा काफी जबरदस्त रैली जो है डिफेंस में रही कल। दबाव डिफेंस में रहा। डिफेंस हर कोई जो है, आप अक्रॉस द डिजिटल हो या फिर बिजनेस चैनल्स हो, हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस वजह से भी रिटेलर्स की निगाहों में रहता है और रिटेलर्स कई सारे शेयरों में खरीदारी कर भी रहे हैं। आपकी कोई टिप्पणी रहेगी क्या अभी डिफेंस को लेकर के? होल्ड करें, निकल जाएं, क्या सलाह रहेगी आपकी डिफेंस को लेकर के? बहुत, ये जरा इसको रिफ्रेश कर लीजिए, या तो माइनस में होगा या हरे में होगा। जी, चलिए, तो सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर डिफेंस पर इस समय? विपुल जी, देखिए, मुझे एक चीज याद आती है पुराने वक्त के साथ में, कि 2 काउंटर ऐसे हैं जिन काउंटर को चलाने के पीछे और गिराने के पीछे मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से आप बहुत बड़े जिम्मेदार रहे हैं। अरे अरे सर वो रहा है डिफेंस काउंटर और दूसरा रहा है रेलवे काउंटर। क्योंकि इन सेक्टर्स पे, इन सेक्टर्स के स्टॉक्स पे बिना चर्चा किए तो आपने कभी आज तक, मैंने कभी कोई प्रोग्राम नहीं देखा कि बंद हुआ हो। और सर और एक बात ये भी है कि आप के पास भी, मतलब चूंकि यूट्यूब का माध्यम खुला है, आप अगर देखेंगे तो कोई ऐसा दिन गया भी नहीं कि जिस पर लोगों ने सवाल पूछा ना हो। तो या तो लोगों की गलती है या मेरी गलती है, पता नहीं, पर हाँ, मतलब इस पे जो है लगातार हमारी कवरेज रही। और मुझे लगता है बनाने वालों ने सर पैसे बनाए भी होंगे। आपने जिस तरीके से टाइमली आइडेंटिफाई किया, फिर बीच में गिरावट रही तो लोग पैनिक हुए, वहां पर सवाल बनते गए, तो ये भी एक कारण रहा सर। जी सर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो विपुल जी। मैं ये आपको इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपने अभी बात कही थी कि कई टीवी चैनल्स, कई अलग माध्यम, सर, कॉपी करने वाले लोग जो हैं वो सब आप ही को कॉपी कर रहे हैं। इसलिए आप अपना जो है वो सीना 56 इंच का चौड़ा करके रखिए, क्योंकि किसी ने इससे पहले इतनी बड़ी कवरेज या इतने लॉन्ग टर्म से 2 सालों से आप डिफेंस काउंटर को कवर कर रहे हैं, और खासतौर से रेलवे काउंटर को कवर कर रहे हैं, पीएसयूज को कवर कर रहे हैं। मुझे लगता है बाकी जगह सिर्फ हवा हवाई होता था, लेकिन कहीं से अब उनको भी समझ में आ गया कि ये काउंटर एक यूट्यूब चैनल से स्टार्ट हुआ, लेकिन आज हर आदमी की जेब पे कहीं ना कहीं से कुछ शेयर पड़े हैं, जिसकी वजह से ये काउंटर को लेना अब ज्यादा जरूरी रह गया, जहां तक मैं समझता हूं। तो ये आपके लिए विपुल जी, हैट्स ऑफ यू, कि आपके थैंक यू लिए सर। इवेंट है, और बड़े चैनल्स आपको भी कॉपी करते हैं, ये चीज मान लीजिए। हाँ, बस ये जरूर है कि उनके पास इतने अच्छे वक्ता नहीं है, इतने अच्छे कवरेज नहीं है, इतने अच्छे सजेशंस नहीं है, आप जैसे और एक्सपर्ट नहीं है सर, सही बात तो ये है। नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि इतना डिटेल डिस्कशन हुआ नहीं है। अब रही बात, देखिए, मैं आपको एक एक करके स्टॉक लेता हूं, जब आप इतनी शिद्दत से जब आप बात करते हैं। बीडीएल, मैं अगर आपको याद दिलाता हूं, भारत डायनेमिक्स, तो आपको याद आता होगा कि ये 1100 और 1000 रुपए का लेवल हमने कब से देना शुरू किया था, खरीदिएगा, छोड़िएगा नहीं, पकड़ के रखिएगा। आज चर्चा कर रहे हैं तो 1500 का लेवल खड़ा हुआ है, इनफैक्ट 1529 क्लोज हुआ है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपको सिर्फ 30% का रिटर्न यही स्टॉक एक अकेला दे रहा है। दूसरा स्टॉक आते हैं, बीएमएल की बात कर लेते हैं। बीएमएल इस समय 31-3200 चल रहा है। आपको याद होगा ये स्टॉक जब गिरना चालू हुआ था तो 27-28-2600 का लेवल आया, लोग डर गए, और हमने कहा कि अब पकड़ने की बारी आई है, पकड़िए। और अभी 3500 तक जाने की क्षमता रखता है। एचएएल, जिसकी चर्चा के बिना तो मुझे लगता है ये टीम लीडर होगा इन सबका। एचएएल की चर्चा हमेशा होती है, आपको याद हो विपुल जी, तो मैंने हमेशा 3800, 3200, 3800, 4000 के लेवल्स पे कहा कि इसको होल्ड रखिए। टारगेट अभी इंक्रीज किया मैंने, अभी टारगेट इसका इंक्रीज किया 4800, 4800 रुपए तक टारगेट इंक्रीज किया है। बुक ना करने की राय दी है, होल्ड करने की राय दी है। सिर्फ एक ही स्टॉक बुक किया डिफेंस काउंटर का, दैट इज बीईएल। तो 14 रुपए चल रहा है, जिससे मैंने कहा है कि इसे बुक कर लीजिए, क्योंकि ये मुझे बड़ा बढ़िया लगता है। बढ़िया क्यों लगता है? 270, 290 आता है, पकड़ लो, और वापस 300 आता है, 310 आता है, बेच दो। फिर वापस वेट करते रहो, 270, 280, 290 बीच में जब आए पकड़ते रहो, पकड़ते रहो, पकड़ते रहो। ऊपर 310-12 आता है, छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, छोड़ते रहो। तो बढ़िया स्टॉक है। इस स्टॉक
पे इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है जी कि आंख बंद करके कोई लेवल पूछता है तो मैं यही कहता हूं, इस रेंज को अगर आपने पकड़ लिया तो आप ये जो दिन है वो शेयर मार्केट से बदल जाएंगे। वाह अगला स्टॉक जो आप मैस्डॉक है, उसकी अगर मैं बात करता हूं तो देखिए मैस्डॉक में बड़ा कॉन्फिडेंस लूज कराया, डर पैदा किया, 2800-2700 के लेवल आए, लेकिन अभी चल रहा है तो चलने दीजिए, 3200 तक जा सकता है। अब जब जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं उसका याद आते ही आपको थोड़ा दर्द याद आता है, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड ने अभी तक 1800 का लेवल नहीं छुआ। हाँ और लेकिन अच्छी बात यह है कि अब छूने की तैयारी कर रहा है। अब भरोसा कहां है, डर कहां है? डर है जो दूसरे चैनल्स आप वॉच करेंगे, वो सब तो ऐसे रॉकेट बोलते हैं जिससे लग रहा है कल ही छू लेगा। सर नहीं छुएगा कल, लेकिन हाँ आने वाले समय में छू लेगा। रिस्क आपका कम है, एंट्री अभी बनती नहीं, लेकिन 1650 के आसपास आकर रिव्यू करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे डिफेंस स्टॉक लगभग बिल्कुल कवर सर, कर लिए। बहुत डिटेल में आपने सारे डिफेंस शेयरों पे बातचीत कर ली। तो यही होता है जो मतलब जो आप कह रहे थे ना कि इस तरह के एक्सपर्ट नहीं है लोगों के पास, कि मतलब एक बार में डिफेंस का नाम लिया और सारे लेवल्स के साथ आपने पूरी जो है एक तरीके से परत खोल दी आपने सारे डिफेंस शेयरों की। पूजा जी बहुत देर से वेट कर रही है हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पूजा जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसी हैं पूजा जी? जी सर, बढ़िया सर, बढ़िया। चलिए आप ऐसे ही बढ़िया रहिए। कहाँ से बोल रही हैं आप? सर देहरादून। देहरादून उत्तराखंड से। मैम देहरादून में भी गर्मी पड़ रही है क्या? सर हाँ, इस बार पड़ रही है, इस पिछली बार बार पड़ भी रही? थी। ओहो, हमको तो लगा कि चलिए यहाँ एनसीआर में ही गर्मी हो रही है, लेकिन अब देहरादून में भी गर्मी पड़ रही है, इसका मतलब गर्मी जो है बढ़ गई है काफी ज्यादा। बताइए मैम, क्या कैसे लग रहे हैं हमारे प्रोग्राम और क्या है प्रश्न आपका? सर बहुत अच्छे प्रोग्राम, मैं हमेशा देखती हूँ सर। केपीआईटी टेक में बता दीजिए कि आगे क्या करना है। किसके मैम, किस पे? केपीआईटी टेक में आगे क्या करना है। केपीआईटी टेक, ठीक है मैम। किस रेट पे लिए हैं आपने? सर 1265 पे 200 शेयर। 1265 पे 200 शेयर आपने लिए हुए हैं, 20 रुपए के नुकसान पे। और व्यू क्या है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं? सर वो मूड माहौल को देखते हुए तो मैं सोच रही थी जल्दी निकल जाती हूँ, कल निकलने की सोच रही थी लेकिन निकल नहीं पाई। ठीक है, कल निकलने की सोच रही थी, निकली नहीं आप। 20 रुपए और नीचे आ गया। 20 रुपए के आसपास आपको नुकसान भी है। अगर ये 20 रुपए नहीं टूटा होता तो मेरे ख्याल से आप ब्रेक इवन के आसपास होती। सर क्या सलाह रहेगी? मूड माहौल को देखते हुए निकलना चाह रही हैं, क्या निकलना चाहिए, या फिर जब एक बार प्रॉफिट में आ जाए, ब्रेक इवन पे आ जाए, उसके बाद एग्जिट करना चाहिए? मुझे लगता है मैम ने एकदम सही बोला कि मूड माहौल को देखना चाहिए और 1230 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और मूड माहौल को वहीं पर रोक लीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर लीजिए, और नहीं तो भाव के ऊपर भी जाता है तो भी एग्जिट कर लीजिए। लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा तेजी नहीं होगा, लेकिन मोमेंटरी ट्रेड किया जा सकता है। ठीक, तो मैम जो स्टॉप लॉस बताया गया वो लगा करके आप वेट कर लीजिए। भाव आ जाता है वेरी गुड, नहीं आता है, स्टॉप लॉस कटता है, तो भी जब 10-12 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस आपको दिया जा रहा है तो वहां पे आप निकलिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दीपेश कौंडल जी कह रहे हैं, विपुल सर, रवि सर, कल क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए निफ्टी पर? कोई लेवल्स बता दीजिए, क्या करें ऑप्शन में? वॉर का भी डर है और आप दोनों के बात करने के हम कायल हैं और हमें मजा आता है। और हिमाचल धर्मशाला कभी आइए घूमने। बिल्कुल सर, धर्मशाला बहुत ही खूबसूरत जगह है, इतनी गर्मी में आप बुलाएंगे तो आना ही पड़ेगा। रवि जी के साथ कार्यक्रम बनाते हैं धर्मशाला घूमने का। और सर कोई स्ट्रेटजी क्या कल बाजार खुलने के बाद स्ट्रेटजी बनाई जाए, या अभी आप कुछ सजेस्ट करेंगे कौंडल जी के लिए, क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, आपने तो जो बात छेड़ी उससे स्टॉक का बताने का मन नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी बात जरूर चर्चा करने का मन कर रहा है, वो है कि आपने जगह बोली, बड़ी बढ़िया जगह है। देखिए वहां पे धर्मशाला मैं कई बार घूमने गया हूँ और बड़ा आनंद आता है। गर्मियों में तो बिल्कुल शारीरिक सुख भी मिलता है, मानसिक सुख भी मिलता है। स्वर्ग और है सर दूसरा अपने आप में एक तरीके से। बिल्कुल, और दूसरा ये भी कहूंगा कि जो आपकी अमर उजाला की एक थीम, शायद मेरे ख्याल से उसकी प्लानिंग चल रही है, मैं लोगों को ओपन कर देता हूँ। जो आप प्लानिंग कर रहे हैं कि इन्वेस्टर के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम करना, इन्वेस्टर को बुलाना और उनके साथ हमारे जो भी आपके यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट्स आते हैं उनके साथ डिस्कशन करना, ऐसी कई प्लानिंग्स चल रही हैं। बिल्कुल, तो इसी एयू के साथ जुड़े रहिए। एयू सिर्फ आपको जो है वो आपके बारे में सोच रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है इन्होंने बुलाया है और यहाँ से पहले ही पहुंचा जाए पूरा वो नहीं, वर्सच्चु ये आपने सही कहा कि इन्होंने बुलाया है, और हो सकता है कि जल्दी हम लोग इनको बुलाएं
कि यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, आप पहुंचे वहां पर धर्मशाला में, आइए हमारे पास। तो ये और सर आपने चूंकि तार छेड़े हैं तो थोड़ा जिक्र कर ही देते हैं कि खाली धर्मशाला ही क्यों, हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे अलग अलग पूरे देश भर से दर्शक जुड़ रहे हैं, तो उन दर्शकों के पास हम पहुंचे, उनके शहर पहुंचे और उनको फिर बुलाएं अपने कार्यक्रम में। तो जैसा आप थोड़ा सा आपने जिक्र छेड़ा है, तो हम कोशिश ये करेंगे अभी आने वाले समय में उसके बारे में बातचीत होगी, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कि हम अपने दर्शकों के शहर पहुंचे और उन दर्शकों से रूबरू बातचीत हो, जो कि हमें लगातार फोन लाइन पे मिल रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं। तो आपके शहरों में आने की तैयारी हो रही है, आप लोग तैयार रहिए हम लोगों से मुलाकात करने के लिए। अभय शर्मा जी कह रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट मी बजाज फाइनेंस सर टूटा है, नतीजे अच्छे नहीं लगे बाजार को, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 8960 पे अभय जी ने लेकर के बैठे हुए हैं, अभी इनके लिए क्या राय रहेगी आपकी? फिलहाल तो देखिए अभी थोड़ी सी गिरावट हो सकती है और कल के मार्केट में थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग चढ़ सकती है, एग्जिट होने की राय है। अगर मोमेंट्री ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो होल्ड कर लीजिए 8400 तक के लेवल, लेकिन फिर भी दिखाई देंगे नीचे साइड पे। जहां तक कल बैंक निफ्टी की, जब निफ्टी की बात कर रहे थे, देखिए इस समय कल ओपनिंग के समय के बाद एक बार को जो 50 से 60 रुपए वाली पुट है जिसकी वैल्यू है निफ्टी की, उसको बाय करने की रिकमेंडेशन है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस और वहां पर जो प्रॉफिट प्रीमियम है वो डबल होने के संकेत हैं। तो पुट जो भी 50 रुपए की खुलेगी उसको आप बाय करके चल सकते हैं जी। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं शुभम कसेरा जी, कह रहे हैं कि सर मेरा सवाल ये है कि सर जब प्राइस कम होता है तब शेयर कम ले रखे होते हैं, बाद में उसके प्राइस बढ़ जाता है तो क्या करें, एवरेज करें या निकल जाएं? सर किसी शेयर स्पेसिफिक पे इनका सवाल नहीं है, इनका सवाल ये है कि जब प्राइस कम होता है तब कम शेयर इनके पास रहते हैं, बढ़ने के बाद क्या और शेयर ले लें? कहना क्या चाह रहे हैं कभी मुझे समझ में थोड़ा सा कम आया, लेकिन अगर आप समझ गए हो तो कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे क्या सर? और साथ ही साथ इसके बाद प्राज इंडस्ट्रीज पर एक टिप्पणी कर दीजिए, क्योंकि प्राज इंडस्ट्रीज पे मनीष मिश्रा ही जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। देखिए प्राज इंडस्ट्रीज को वैसे होल्ड करना चाहिए, लेकिन जब शेयर के प्राइस कम हो जाते हैं, आप क्वांटिटी कम रखते हैं, तो सर एक्चुअली में आप हायर लेवल्स पर ज्यादा खरीद लेते हैं, इसलिए आप दोबारा खरीद नहीं पाते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप एक स्ट्रैटेजी के तहत करें कि मुझे इस लेवल पर इतना खरीदना है, इस लेवल पर इतना खरीदना है, नहीं आया तो मैं दूसरे स्टॉक की तरफ मूव कर जाऊंगा। लेकिन स्ट्रैटेजी बनाकर अगर निवेश करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। स्ट्रेटजी बना करके करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये सलाह आपकी लिए यहाँ पर है। चलिए हमारे साथ एक और विशेष मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, जैसे जुड़ जाए तो उनको जो है बताइएगा, उनको रूबरू। हमारे साथ तरुण जी भी जुड़ चुके हैं, तो हमारे साथ दो खास विशेष मेहमान हैं और हमारे साथ रवि जी भी हैं, हमारे साथ अरुण जी भी हैं। रवि सर को थैंक यू करने का भी वक्त आ गया है, लेकिन रवि सर को थैंक यू करने से पहले हमारे एक अरुण सर, आपका स्वागत भी है, बहुत बहुत स्वागत। आज छुट्टी के दिन आपने समय निकाला हमारे लिए। एक प्रश्न अपोलो टायर पे सर उत्तर दे दीजिए रवि सर। जो है जानना चाह रहे हैं रोहित जी, कह रहे हैं कि सर 50 शेयर हैं 472 पे, लक्ष्य क्या रखा जाए, यहाँ पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी रोहित जी के लिए? देखिए इस समय अगर अपोलो टायर को देखें या जेके टायर को देखें, दोनों ही अग्रेसिव अप ट्रेंड पे चल रहे हैं और लोअर लेवल से अच्छी बाइंग दिखी है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा दबाव जरूर आएगा, लेकिन अभी बने रहे 550 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए रवि सर, आज की चर्चा में जुड़े और बहुत सारे विषयों पर बातचीत की, खासतौर से जो है कल की स्ट्रेटजी को लेकर के अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर आपने सलाह दी। जो लोग अभी थोड़े से घबराए हुए हैं उनको थोड़े से ढांढस बंधाया आपने, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। कल के लिए कोई शेयर या कुछ रिकमेंडेशन रहेगी क्या सर आपकी? उसके लिए तो आपके 10 बजे वाले शो को फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल राइट टाइम पे सीट लेके बैठ जाइए और जो स्ट्रैटेजी होगी उसकी तैयारी करिए। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और छुट्टी के दिन अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमोडिटी मार्केट के लिए 9:30 बजे और इक्विटी मार्केट के लिए सुबह 10 बजे हमारे साथ दिन भर बने रहिए बोनस के साथ। अभी इजाजत दीजिए, नमस्कार।